खुदा के शेर का लाल हूँ, शहीदो जहाँ की मैं आल हूँ। मेरा बाबा इल्म का बाब है, मेरा बाबा इल्म का। आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर आदम तक सब के सब शागिर्द हैं उस मदीने वाले मुस्तफा के जो पैदा हुए मक्के में। खूब पढ़ाया, सबको पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया और उस मुस्तफा को मुस्तफा के खुदा ने पढ़ाया। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। मास्टर हसन साहब किबला, आप अंग्रेजी में टीचर हैं, मैं उर्दू में मुअल्लिम हूं और बात इल्म पर हो रही है तो सुनना ही पड़ेगा। जरा मुस्कुराकर हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। बस ज्यादा लंबी बात नहीं। अल्लामा जहांगीर साहब किबला, सारी कायनात इंसानियत के सबसे बड़े मुअल्लिम का नाम है मोहम्मद अरबी और मुस्तफा को जिसने पढ़ाया वो जात है खुदा की। खूब पढ़ाया और सबसे पहला मदरसा और सबसे पहली खानका वो है कि जिसका पीर मोहम्मद अरबी। मुफ्ती साहब किबला, मैं कल ही पढ़ रहा था सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की किताब का एक हिस्सा फरमाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम है मोहम्मद अरबी और सबसे बड़े मुरीद का नाम है सिद्दीक़ अकबर। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़े पीर का नाम काबा का बदरुद्दोजा उसी को तो कहते हैं, तैयबा का सरकुद्दोहा उसी को तो कहते हैं, दाफ़े जुमला वाला उसी को तो कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शेख और पीर को मोहम्मद अरबी कहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े मुरीद को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं कि जितने हैं सबके अमल को वजन किया जाए तो सिद्दीक़ के अमल का वजन एक तरफ, सिद्दीक़ के अमल का वजन एक तरफ। अब पूरी दुनिया में जितने भी हैं सबका वजन एक तरफ, मगर सिद्दीक़ के वजन की बराबरी नहीं हो सकती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम अहले सुन्नत हैं। जरा हाथ उठाकर बोलो हम। अरे जो सुन्नी है वो हाथ उठाकर बोलेंगे हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। मुस्तफा ने जिन्हें पढ़ाया उन्हीं को सहाबी कहते हैं, उन्हीं को सहाबी कहते हैं, उन्हीं को सहाबी कहते हैं। सहाबी और जितने सहाबी हैं सब सितारों की तरह। अरे बोल दो। जितने सहाबी हैं सब सितारों की तरह और मुस्तफा के घर वाले आका हसन, मौला हुसैन, सैयदा फातिमा ज़हरा, ये जितने हैं सब हज़रत नूह के सफीने की तरह और जितने सहाबा वो सितारों की तरह। सुन्नियों, अपने अकीदे पर नाज करो, अपने मुकद्दर की लकीरों पर जो सुन्नियत की चमकती हुई लकीरें हैं उन लकीरों पर कुर्बान हो जाओ।
कि तुम्हारे एक हाथ में अगर सहाबा की मोहब्बत की किताब है तो दूसरे हाथ में अहले बैत के इश्क का जुज़दार है। अब तो जो चाहो अरब की सरजमीन, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है, इन्वेंशन का दौर है, डिस्कवरीज का दौर है, इक्तिशाफात की दुनिया है, इजादात की दुनिया है। अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वो जो चाहो भाई कर लो दुनिया मुट्ठी में। दावत दी गई सीतामढ़ी के एक गांव से, मैंने कहा रूट बताइए, कहने लगे रूट बताने की क्या जरूरत है, अभी मोबाइल पर भेज देता हूं लाइव। जैसे ही लाइव को टच किया, मैप को जैसे ही मैप से जोड़ा, एक एक गली ऐसे घूमिए, ऐसे चलिए, इधर से निकलिए, जहां पर ये डोरी टूट जाए वही आपकी मंजिल, जहां वही आपकी मंजिल, वही आपकी मंजिल। मगर जिस वक्त मोबाइल का तसव्वुर नहीं था, जिस वक्त साइंस ने तरक्की का रास्ता तक नहीं देखा था, मैं साइंस से तो खुद मदीने वाले मुस्तफा के इल्म की खैरात है, ये मेरे आका के इल्म की खैरात है। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने मेराज की शब जाकर नहीं बताया होता तो दुनिया को चांद का सफर कैसे मालूम होता, दुनिया को सूरज की रोशनी के गिरफ्तार करने का सबक कहां से मिलता। ये तो कहो कि मेराज की शब उम्मे हानी के घर से जब मुस्तफा चले और जब शब असरा मस्जिद अक्सा से मुस्तफा का सफर शुरू हुआ और जब लौट कर आए मुस्तफा, तब दुनिया ने सुना कि जिस दुनिया की बात हो रही है वहां भी कोई इंसान जा सकता है, वहां भी कोई जा सकता है। ऐसा गए मुस्तफा। खिताबत के कुछ जुमले याद आ गए, जब तक एक एक सुभान अल्लाह नहीं बोले हाथ इसी तरह करता रहूंगा। तो चाहो अनवर भाई, तो चाहो ये नाज करीम था, तो चाहो मुस्तफा चले, मुस्तफा चले, चले वहां चले जहां वह में न चले, वहां चले जहां खैरत न चले, वहां चले जहां शऊर न चले, वहां चले जहां एहसास न चले, वहां चले जहां बसीरत न चले, वहां चले जहां इदराक न चले, वहां चले जहां आदम न चले, वहां चले जहां मूसा न चले, वहां चले जहां ईसा न चले, वहां चले जहां यहया न चले, वहां चले जहां दाऊद न चले। अब अगर माखर के सुन्नी मुसलमानों, कामरान बाबू पहले तो एक वकार मिल्लत का चेहरा था, अब तो इतने चेहरे हैं कि माखर का चेहरा देखो तो जफर याद आए, रजौली पहुंच जाओ तो कादरिया और कंजुल कादरिया कंजुल तकिया याद आए, जरा सा मुड़ जाओ तो बाबुल उलूम पैदाने निजामा याद आ जाए, थोड़ा सा और आगे चलो तो फिर अजीजे गिरामी हजरत फैयाज भी एक नया नक्श लेकर आ रहे हैं। मालूम हुआ अब ये काफले इश्क रुकने वाला नहीं है, अब ये कारवाने इल्म रुकने वाला नहीं है। अब जब एक से इतने सो गए तो अब रजहत से सैयद कामरान और मौलाना रियाज भी कहेंगे कि अब शहर संभालने की जिम्मेदारी आपकी, गांव बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो खिताबत का जुमला लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो जरा मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह।
हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें करबला वालों की खैरात दे दे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर कोई पूछे कि मुस्तफा में और हम में क्या फर्क है, सूफी कलीम साहब तो कहते ना, अरे आम लोगों की बात छोड़ो, मुस्तफा और अंबिया का फर्क बता रहा हूं। जो मक्का में रहे वो आदम है, जो मक्का में रहे वो शीश है, जो मक्का में रहे वो नूह है, जो मक्का में रहे वो जकरिया है, जो मक्का में रहे वो मूसा है, जो मक्का में रहे वो ईसा है, और जो मक्का पहुंचाए वही तो मुस्तफा है। इसलिए सुनियो, कभी शिया की किताब पढ़कर सुन्नी बनने की कोशिश मत करना। तारीकी से उजालों का रिश्ता नहीं होता। कोई नस्ब की भीड़ लेकर आवे और हजरत अमीर मुआविया की अजमत पर भूखे, तो मदीने वाले मुस्तफा ने कहा कि ये भूखना ये कुत्तों का काम होता है। जो भी अमीर मुआविया पे भूखे तो नाम के साथ कोई भी टाइटल लगावे, उसका न नसब देखना न हसब देखना। जो सहाबी की गुस्ताखी करता है हम उसे कुत्तों की जमात में रखते हैं। अमर जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं है, जहाँ इल्म है वहाँ जहालत नहीं है, जहाँ आसमान है वहाँ जमीन नहीं है, जहाँ हरियाली है वहाँ पीलापन नहीं है, जहाँ पर साया है वहाँ पे धूप नहीं है। इसी तरह जहाँ सुन्नियत है वहाँ राफिजियत नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जहाँ सुन्नियत है वहाँ राफिजियत नहीं, और जहाँ सुन्नियत है वहाँ खारिजियत नहीं। इसलिए कि सुन्नियत वहाँ है कि अगर इधर देखो तो सहाबा की जमात, इधर देखो तो अहले बैत की जमात, और जो दोनों के साए में रहे उसी को अहले सुन्नत कहते हैं। अच्छा सुभान अल्लाह कहो तो एक बात बताता हूँ, हाथ उठा के बोलो तो एक बात बताता हूँ। याद रखना, याद रखना, अगर कोई गलती से भी सुन्नी कह अपने आप को सुन्नी भी बोले और फिर हजरत अमीर मुआविया की अजमत पर भूखे, तो उससे लड़ाई मत लीजिएगा, कहिएगा तू सीधा बोल के तू सुन्नी नहीं। रफीक साहब को लगा है माशाल्लाह, अरे आप तो कलंदर है, आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात याद आई, हजरत मुफ्ती साहब रियाज भाई, कमरान बाबू, ये मैंने किसी किताब में बात नहीं पढ़ी, मैंने अपने वालिद माजिद से पढ़ी, और उन्होंने फरमाया कि मेरे उस्ताद बाक़िर उलूम हजरत अल्लामा बाक़िर अली खां अलैहि रहमत ने पढ़ाया। आगे का मामला तो नहीं मगर समझ सकता हूं कि उनको मलिकुल उलमा ने पढ़ाया। अब जब बात मलिकुल उलमा तक पहुंच गई तो फिर उनको आला, यही तो है। क्या है सुनिएगा जवानों, सुनोगे जवानों, तुम ठीक ठाक रहो, तुम सिर्फ कहो ना कि हम ठीक है तो अच्छों को ठीक कर देते।
तो तुम कहो कि हम ठीक हैं। एक बड़ी अच्छी हदीस याद आई, आका फरमाते हैं खैरुल कुरूनी क़र्नी, आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। सबसे बेहतरीन जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना है। हाथ उठाकर बोलो, सरकार फरमाते हैं सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। इसमें एक लफ्ज है, हसमत भाई सुनिएगा, इसमें एक लफ्ज है क़र्नी। क्या है? क़र्नी। क़ाफ मखरज ठीक से जो समझते वो समझ रहे होंगे कौन सा काफ बोल रहा हूं। क़र्नी, क़ाफ, काफ के बाद रा, रा के बाद नून, नून के बाद या, करनी। मुस्तफा फरमाते सबसे बेहतरीन जमाना करनी मेरा जमाना। जबकि अरबी में जमाने के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। असर का माना जमाना, दहर का माना जमाना, खुद जमान का माना जमाना। ये भी तो कह सकते थे खैरुल अज़्मनती ज़मानी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। ये भी तो कह सकते थे खैरुल उसूर अशरी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा। ये भी तो कह सकते थे खैरुल तुहूर दहरी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना। मगर किसी और की बोली होती तो लोग हल्के में ले सकते थे, मगर उस नबी की बोली है जिस नबी की जुबान पे अल्लाह बोलता है, जिस नबी की जुबान अल्लाह बोलता है। मुस्तफा फरमाते हैं खैरुल कुरूनी क़र्नी, सबसे बेहतरीन जमाना। क्या तर्जमा किया जवानों? सबसे बेहतरीन जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाने। मेरा जमाना जो माना हो रहा है करनी, काफ रा नून, या जो पढ़े लिखे वो जरूर तड़पेंगे, पढ़े लिखे नहीं मगर पढ़ा लिखा शऊर होगा वो मचल जाएगा। पढ़ना कमाल नहीं है, पढ़ा लिखा शऊर हो ये कमाल है, ये कमाल है। तो क्या क्या करनी मेरा जमाना, असली नहीं कहा, दहरी नहीं कहा, जमानी नहीं कहा। अच्छा एक बात बताइए, मोदी गड़बड़ है तो खाली मोदी थोड़ी गड़बड़ है, मोदी की पूरी मिनिस्ट्री गड़बड़ है। वज़ीर आज़म की तारीफ, जब सारे वज़ीर अच्छे हो तब अच्छी तारीफ। बिलाशुबा मेरा मुस्तफा अपनी तारीफ में किसी का मोहताज नहीं। मगर इस पर तो मुस्कुराइए कि मेरे मुस्तफा को जो साथी मिला वो सिद्दीक है, मेरे मुस्तफा को जो साथी मिला वो उमर है, मेरे मुस्तफा को जो साथी मिला वो उस्मान है, मेरे मुस्तफा को जो साथी मिला वो अली है। तो मेरे नाना हुजूर ने मेरे वालिद माजिद को पढ़ाया, उन्होंने मुझको बताया कि मुस्तफा ने कहा करनी मेरा जमाना। करनी क्यों कहा? करनी में काफ है, करनी में रा है, करनी में नून है, करनी में या है। क्या मतलब? जो सिर्फ में काफ नहीं है, करनी में काफ सिद्दीक का है, करनी में रा उमर का है, करनी में नून उस्मान का है, करनी में या अली का है। और ये भी बता दिया कि करनी में पहले काफ, तो पहले सिद्दीक, फिर रा तो उमर, फिर नून तो उस्मान, फिर या तो आखिर में मौला अली। और यहीं से ये भी क्लियर हो गया कि नबी की नजर को सलाम करो, मुस्तफा की नजर को सलाम करो। कि मुस्तफा देख रहे थे पहले हमसे सिद्दीक मिलेंगे तो खिलाफत सिद्दीक के लिए, फिर उमर मिलेंगे तो खिलाफत उमर के लिए, फिर उस्मान मिलेंगे तो खिलाफत उस्मान के लिए, फिर अली मिलेंगे तो खिलाफत। तो अब तो भाई टेक्नोलॉजी का दौर है,
कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो कर लो दुनिया, कर लो दुनिया, क्षण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यहीं से मसला हल हो रहा है। कर लो दुनिया मुट्ठी, कहां पहुंचे, यहाँ पहुंचे, झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा। अभी अभी तेरी गाड़ी चेक करते जीपीएस क्या बोलता है? अरे तू तो बरही में बोलता कि कोडरमा पहुंच गए। कर लो दुनिया मुट्ठी, कर लो दुनिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कमाल की चीज है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बहुत पहले एक बात मैं बताता था, देखिए उम्र उम्र का भी फर्क होता है। जब 30-35 साल में तकरीर करते थे तो उस वक्त लगता था कुछ और बोले। अब 45 साल की उम्र हो गई है तो लगता है कि कुछ और बोले। कर लो दुनिया, कर लो दुनिया, हो जाऊंगा, कर लो दुनिया। इस दौर में हम गुजर रहे हैं, मगर उस वक्त मोबाइल नहीं थी, उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। मगर जब कोई अरब वाला इराक जाना चाहता, जब कोई शाम जाना चाहता, जब कोई तुर्की जाना चाहता, जब कोई आर्मीनिया जाना चाहता, जब कोई अजरबैजान जाना चाहता, जब कोई मिस्र जाना चाहता, जब कोई नहावन जाना चाहता, जब कोई मराकश जाना चाहता, तो उस वक्त कैसे जाता, उस वक्त कैसे जाता, उस वक्त कैसे जाता। अब तवज्जो चाहो, और वो भी अगर ऐसी जगह जाना है कि जो दरिया का रास्ता, दरिया का रास्ता, तो अब कैसे जाया जाए। तो उस जमाने में अरब के लोगों को सितारों का इल्म बड़ा गहरा था। वो सितारों को देखते थे, ये तारा यहाँ चमक रहा है, ये तारा यहाँ चमक रहा है, ये तारा यहाँ चमक रहा है, ये तारा यहाँ चमक रहा है। इसका मतलब ये है, ये तारा इधर है तो बैतुल मुक़द्दस इधर है, ये तारा इधर है तो शाम इधर है, ये तारा इधर है इराक इधर है, ये तारा इधर है तो तुर्की इधर है। तो सितारों को देखकर तुर्की पहुंच जाओ। और इसी तरह अगर दरिया में डूबने का मसला हो तो किसी और कश्ती पे मत बैठना, उस कश्ती पे बैठना जो कश्ती तुम्हें डूबने न दे। और वो कश्ती हज़रत नूह की कश्ती है। तो अब मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की तरह, मेरे सहाबा सितारों की तरह, और मेरे अहले बैत नूह की कश्ती की तरह। कश्ती नूह पे बैठोगे तो भी डूबोगे नहीं, सितारा देखकर सफर करोगे तो मंजिल भटकोगे नहीं। क्लियर हो गया कि मंजिल चाहिए तो सहाबा को पकड़ लो, मंजिल चाहिए तो अहले बैत। इसलिए सुन्नियों, मैं सुन्नियों से बात कर रहा हूं, अकीदा रोशन रखो। हजरत अमीर मुआविया पर पहले इतनी तकरीरें नहीं होती थी, इसलिए कि पहले इतने भूखने वाले नहीं थे। जब भूखने वाले आ गए तो डंडा लेके हम भी तैयार हैं। भूख कर देखो, दांत न तोड़ दूं तो फिर मेरा नाम नहीं। अजमत अमीर मुआविया पे भूखो, तेरी औकात न नाप दूं तो मेरा नाम नहीं। इसलिए सुन्नियों, बस एक बात बता रहा हूं, सिर्फ एक बात, सुभान अल्लाह बोल, मुस्कुरा के बोलो ना मेरे अजीम। सिर्फ उसी को मत देखो, मुझको भी तो देखो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे मुर्शिदे आजम की मैं भी एक कराम, निगाहे मुर्शिदे आजम की मैं भी एक कराम। क्या क्या पढ़वाओ भाई, नहीं आवाज बिल्कुल अपनी जगह पे है नहीं, और जबरदस्ती बोलने पढ़ने कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बार मदीने शरीफ जा रहा हूँ, दुआ कीजिए इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूँ। तो जा रहा हूँ तो आज से 10 साल पहले हजरत जमजम तत्तूरी साहब मौजूद हैं।
इन्होंने कहा था मेरी शादी हुई थी जब ना, बोले 15 साल से ऊपर हो गया होगा, 15 साल के ऊपर हो गया होगा, मुमकिन है कि 18 साल की हो गया होगा। चूंकि 2004 में मेरी शादी हुई, 2004 में मेरी शादी हुई, 2023 में हम चल रहे हैं, तो जमजम भाई बहुत मशहूर शायर हो गए थे। लोग क्या लुटाते थे, आज कहाँ लुटा है जो लुटा चुके हैं लोग। ये तरन्नुम के, ये हुस्ने तरन्नुम का दूल्हा जब रंग में होता है तो नोट करता है। हाँ, तो उस वक्त मेरे पास मोटोरोला था, छोटा सा मोबाइल, बहुत अजीब छोटा ऐसा, मगर वही कीमती चीज थी भाई। तो बार बार बोलते थे हमने जमजम भाई कौन सा मोबाइल रखते हैं, ठीक ठाक रखिए ना। क्या जब हम भी आपकी तरह हो जाएंगे तो ठीक ठाक रखेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कीजिए कि एक तबीयत का कलाम लिखिए, तो मैं तबीयत का मोबाइल दूंगा। तो मैं मैं दिल्ली जलसे में गया, मैं दिल्ली जलसे में गया और फिर वहां से मुझको आना था वैशाली, ट्रेन पकड़ के मुजफ्फरपुर के इलाके में, और ट्रेन ही पे मूड बन गया और एक नाज शरीफ। तो जमजम भाई से मैंने कहा तैयार हो गई, अब आप भी तैयार रखिए, आप भी तैयार रखिए। तो कलाम इनको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, या लिखवाया था, क्या था वो तो दौर था, तो लिख के भेज दिया। और उसके बाद मैं भी उड़ीसा के जलसे में था, आप भी उड़ीसा के जलसे में थे, मगर दोनों अलग अलग जगह पे थे। मगर इन्होंने कहा टाटा में मैं इंतजार करूंगा, मोबाइल पास में है। और उस जमाने में इन्होंने 22,000 का मोबाइल, उस जमाने में 22,000 का LG मोबाइल जो ऐसे उठाते थे, और उसका जो कलर था ना, क्या गजब का कलर था। हमने देखते ही कहा कि माफ कीजिएगा जमजम भाई, दिया तो मुझको, लेकिन मेरी अहलिया छोड़ेगी। और वही हादसा हुआ, क्योंकि कलर ही ऐसा लेडीज था, हम क्या करते उसको, हमने भी कहा रखो इसको। तो मैंने जो नाज शरीफ लिखी थी, तो मुझे उस नाज शरीफ के अशआर के ताल्लुक से जब शेर उतरता है तब शायर से पूछे कितना मजा आता है, तो मुझे लगा कि मैं मदीना शरीफ जरूर देखूं। तो दुआ कीजिए कि वो घड़ी आ रही है, अल्लाह करे कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए। तो जो शेर मैंने लिखा था, 2-3 शेर सुना देता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह सैयदना शबाज बाबू मदरसा अजीजिया के तलवार में बैठे हैं, माशाअल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए, खुदरा लेने आ रहा है, एक तो 50 लेकर ऊपर से खुदरा, आप भी गजब जमाते हैं। सब अपने लोग हैं भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादुल जुद वल करम। मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद, मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने को जाने के दिन आ गए हैं, मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद। अल्लामा नबील साहब आ गए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीन मानिए मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था, आलमी फिक्र नजर का खतीब, खतीब हर अजीज, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नबील साहब की तकरीर सुनी। मेरी तो सुनते रहते हैं, मस्जिद में सुनते रहते हैं, मिलाद शरीफ में सुनते रहते हैं। हम तो माखर साल में कितनी मरतबा आते हैं हमको भी पता नहीं, मगर सुनना असली इनको है। ये आ गए बस 2-3 शेर। मेरे लब पे है बस मोहम्मद मोहम्मद, मदीने को जाने के दिन आ गए हैं, यहीं से सुनाते थे हम ईसाए गम, यहीं से सुनाते थे हम ईसाए गम, वहीं अब सुनाने के दिन आ गए हैं, यहीं से सुनाते थे हम ईसाए गम।
यहीं से सुनाते थे हम किस्से गम, वही अब सुनाने के दिन आ गए हैं, यहीं से सुना। सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया, सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया, चलू तुझको सरकार ने है बुलाया। सबा ने ये जब मुझको मुजदा सुनाया, चलू तुझको सरकार ने है बुलाया। मुकद्दर ने मुकद्दर ने कह के मुझको रुलाया, मुकद्दर ने कह के मुझको रुलाया। न रो मुस्कुराने के दिन आ गए हैं, मुकद्दर ने कह को रुलाया, मुकद्दर ने के मुझको रुलाया। न रो मुस्कुराने के दिन आ गए, मेरे लब पे है बस मोहम्मद। शेर समाप्त कीजिए। अल्लाह सबको मदीना दिखाए। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दिन आ गए, दिन आ गए। मैंने इस नात में पहली मर्तबा कलकत्ते के शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस में पढ़ा था, तो एक साथ डालर लेके आए थे, एक अभी मैंने उसे रखा है, अभी भी वो रखा हुआ है। फौरन मैंने एक शेर कहा था, न कमाई दौलत न डालर न रुपए, न कमाई दौलत न कमाई दौलत न डालर न रुपए, मदीना न देखा तो कैसे ये पैसे। न कमाई दौलत न डालर न रुपए, मदीना न देखा तो कैसे ये पैसे। मेरी मुफलिसी पे करम हो गया है, मेरी मुफलिसी पे करम हो गया है। गुनह बख्शवाने के दिन आ गए हैं, मेरी मुफलिसी पे करम हो गया। खजूरों का जुर्म, खजूरों का जुर्म, बबूलों का लश्कर, खजूरों का जुर्म बबूलों का लश्कर, अजब है मदीने के फूलों का मंजर। खजूरों का जुर्म बबूलों का लश्कर, अजब है मदीने के फूलों का मंजर। तो कभी साथ बुलबुल, कभी साथ बुलबुल, कभी संग कबूतर, कभी साथ बुलबुल, कभी संग कबूतर। मेरे चहचहाने के दिन आ गए हैं, कभी साथ बुलबुल, कभी संग कबूतर। और मक्ता सुनिए अनवर भाई, मक्ता सुनिए, मक्ता सुनिए। खुशा बख्त मैं नात खान नबी हूँ, खुशा बख्त मैं नात खान नबी हूँ। अभी कलकत्ता तो अभी मुंबई, खुशा बख्त मैं नात खान नबी हूँ। अभी कलकत्ता तो अभी मुंबई। बुलावा मदीने, बुलावा मदीने से आया है फायद, बुलावा मदीने से आया है फायद। वही गुनगुनाने के दिन आ गए हैं, बुलावा मदीने से आया है फायद। वही गुनगुनाने के दिन आ गए हैं, मेरे लब है बस मोहम्मद मोहम्मद।
ये तो हुक्म था तो मैंने नाशिर सुना दिया। गुफ्तगू का मतलब तो बहुत कुछ है, वक्त नहीं है, बस इतना ही पैगाम याद रखो कि आप जहां बैठे हो माखर की उस अजीम बारगाह के साहिबान में बैठे जिनकी विलायत के साए में पूरे माखर की सुन्नियत हज़रत ख्वाजा सूफी अब्दुल्लाह चिश्ती अलैहि रहमत का मज़ार मुतहरा सामने है। बस उनका मिशन याद रखो, उनका पैगाम याद रखो। और पैगाम क्या है कि हम अहले सुन्नत हैं। क्या है? हाथ उठा के बोलो हम अहले, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आका के एक भी सहाबी के लिए दिल में फतूर मत लाना, इसलिए कि तू मुल्क में हिंदुस्तान में रहता है, तो तू क्या जाने सहाबी किसे कहते हैं। वो तो सुबह शाम मुस्तफा को ईमान की हालत में अपने आका को देखते थे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम शियों से भी दोस्ती नहीं रखें, वहाबियों से भी दोस्ती नहीं रखें, देवबंदियों से भी दोस्ती नहीं रखें। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। मेरे एक हाथ में अगर सहाबे किराम की मोहब्बत का झंडा है तो दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत का। अल्लाह हम सबों को इसी मिशन के साथ सलामत रखे। यही हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया है। चूंकि जमात अहले सुन्नत का एक कदावर खतीब, आलमी फिक्र नजर का मुबल्लिग हजरत अल्लामा नबील अख्तर नवाजी आ चुके हैं। मैं तो हाजिर हो गया, काफी थका हारा मुसाफिर आज मैं था, मगर बात हजरत जफर की थी, नहीं आता तो फिर शिकायत भी होती, और नहीं भी बोलते तो क्या टेंशन था, मगर सदर इजलास का हुक्म है तो बोलना भी जरूरी है। मुझसे जो कुछ हुआ मैंने आपसे कहा, बस जाते जाते यही कहना है कि इल्म हासिल, इल्म हासिल, इतना इल्म तो हर कोई हासिल करे, चाहे वो डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर बनिए, चाहे प्रोफेसर बनिए, चाहे रीडर बनिए, चाहे मुफ्ती बनिए, चाहे अल्लामा बनिए, ये बात में बनिएगा। सबसे पहले इतना इल्म तो हासिल कीजिए कि आप मुसलमान बन के रहिए। इतना इल्म तो हासिल कीजिए। और कितना इल्म हासिल करना जरूरी आप पर है मुसलमान बनने के लिए? सुनिए आप लोग सब, इसलिए जब जांचेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आज बता दे रहे, आप जांच रहे हैं, सब गड़बड़ होइएगा भी, मगर कल सब ठीक हो जाइएगा। इतना इल्म हासिल होना चाहिए एक मुसलमान होने की हैसियत कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, इस पर आपका अकीदा दलील के साथ जमा है। नंबर एक। नंबर दो, आका की नबूवत और रिसालत और तमाम नबियों की अजमत के ताल्लुक से आपका अकीदा क्लियर होगा। दो चीज हुई, अल्लाह की वहदानियत, रसूलों की रिसालत, और तीसरी चीज क्या है कि आपको नमाज पढ़ना है तो नमाज कैसे पढ़ें, सजदा कैसे करें, वुजू कैसे करें, हज करना है तो हज कैसे करें। ये वो चीजें हैं, तीन चीजें, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अमल। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इन सब चीजों के ताल्लुक से जब नमाज के बारे में जानना चाहिएगा, फिर वुजू के बारे में भी जानना होगा। तो ये जानने के लिए अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के अच्छे इमामों को पकड़िए और बताइए कि अब तक तो बच्चों को आप पढ़ाते हैं या सरनल कुरान अलिफ बेते से, अब हमको भी 10 दिन पढ़ा दीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन टाइम निकाल के 1-1 घंटा अपनी मस्जिद के इमामों के पास, असातिज़ा के पास पढ़ा कीजिए जाकर, ताकि आपका इन तीनों चीजों के ताल्लुक से अकीदा क्लियर हो जाए। इसी के लिए हदीस पाक में आया है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और मुस्लिम औरत में इतना इल्म तो हासिल करना जरूरी है। इसलिए इतना हासिल कीजिए। इतना हासिल कर लेने के बाद फिर आप अल्लामा बन जाइए, मुफ्ती बन जाइए, मुहद्दिस बन जाइए, मुनाज़िर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, बालिस्टर बन जाइए, रीडर बन जाइए, सब बन जाइए। सबसे पहले गुलाम मुस्तफा